रेडी स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि मनरेगा में सब कुछ अच्छा ही हुआ है। इस योजना के लागू होने के बाद से ही ऊपर से लेकर ग्रामीण स्तर तक जिस प्रकार भ्रष्टाचार का जाल बना वह बेहद चिंतनीय है। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि भोला भाला ग्रामीण समाज भी सरकारी भ्रष्टाचार का अंग बना हो। कभी जॉब कार्ड में धांधली, कभी फर्जी नामों का मामला, कभी नाम होने के बाद काम न करने की शिकायतें जैसे मामलों में शामिल होकर ग्रामीण समुदाय भी भ्रष्टाचार की मुख्य धारा में शामिल हो गया। लेकिन यह भी सही है कि इस योजना के क्रियान्वयन के स्तर पर शिकायतें सामने आने के बाद फौरी तौर पर कुछ कदम उठाए गए और वक्त के साथ साथ योजना के स्वरूप एवं संचालन में बदलाव भी हुए। यही वजह है कि मनरेगा 10 साल का लंबा सफ़र तय कर सके। दरअसल मनरेगा को समझने में शुरुआती तौर पर कई गलतफहमियां भी हुईं। मसलन कहा गया कि 100 दिनों के काम की गारंटी लोगों को आलसी बना देगी। इस पर होने वाला भारी भरकम खर्चा पाटने के लिए विकास से समझौता करना पड़ेगा। आदि राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक संगठनों तक ने मनरेगा पर सवाल उठाए। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से 2009 की अपनी रिपोर्ट में मनरेगा को विकास बाधा समझा गया। मगर समय के साथ साथ जैसे जैसे गांवों में खुशहाली की तस्वीर सामने आने लगी, लोगों की सोच भी बदलने लगी। वर्ल्ड बैंक की 2014 की रिपोर्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिसमें मनरेगा को ग्रामीण विकास का शानदार उदाहरण बताया गया। ये बात भी अब पूरी तरह साफ हो गई है कि मनरेगा ने ग्रामीणों को आलस नहीं बल्कि मेहनत करना सिखाया है। मनरेगा के तहत महज हाजिरी ही मजदूरी का आधार नहीं है। निर्धारित काम के पूरा होने पर ही न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। यानी अगर ग्रामीण आलसी हो जाएंगे तो उनकी उत्पादकता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं रहेगी और इस स्थिति में उन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसे मिलेंगे। मनरेगा की एक और अच्छी बात है उसका स्वरूप, जिसके चलते केवल उसी वर्ग को फ़ायदा पहुंच रहा है जिसे रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सरल शब्दों में अगर कहें तो काम से जुड़ी शर्तें और कम मजदूरी ने उन ग्रामीणों को आकर्षित नहीं होने दिया जिनके पास कमाई के अच्छे विकल्प हैं। ऐसे में न तो अनावश्यक रूप से योजना का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी और न ही ज़रूरतमंदों को काम के इंतज़ार में बैठना पड़ा। हमारे राजनीतिक इतिहास में ऐसी कई योजनाएं दर्ज हैं जिन्हें
अच्छी होने के बावजूद महज इसलिए दफना दिया गया क्योंकि उनकी नींव विरोधियों के कार्यकाल में डाली गई थी। स्टॉप।